हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सॉन ऑनलाइन स्कूल। हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं कबीर की साखियों के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने कबीर का जीवन परिचय के बारे में डिटेल से देख लिया था। तो कबीर की जो पहली साखी है उसको लेते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे और इनको सुख होई। तो इस साखी के उपरांत जो आपको लिखना है वह लिखना है प्रसंग, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रस्तुत पंक्तियों का सहप्रसंग व्याख्या कीजिए या प्रस्तुत साखी का सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले आपको मोस्टली क्या लिखना है, प्रसंग लिखना है। प्रसंग में आप क्या लिखोगे कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक के कृतिका के कबीर पाठ से उद्गृत है। इसमें कवि, मैं इस साखी की बात कर रहा हूँ जो मैंने अभी, इस साखी में कबीर वाणी की महत्ता को बताता है। ठीक है, ये आपको प्रसंग में लिखना है। फिर सेकंड जो स्टेप आता है वो आपको भावार्थ लिखना है। भावार्थ अर्थात व्याख्या। तो व्याख्या में आपका क्या लिखोगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए, मीठी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारा जो अहंकार है वो उस वाणी के अंदर न झलकता हो, न दिखाई देता हो, जिससे हमारा मन तो शांत रहेगा ही रहेगा, पवित्र रहेगा ही रहेगा, निर्मल स्वच्छ रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ जो सुनने वाला व्यक्ति है उसका मन भी जो है सुख एवं शांति जो है प्रदान करेगा, या उसको भी है जो अच्छा लगेगा। हाँ, तो नेक्स्ट साखी की ओर चलते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। तो इसका भी सबसे पहले हम क्या जानेंगे, प्रसंग जानेंगे कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक कृतिका के कबीर पाठ से उद्गृत है। इसमें कवि ज्ञान की महत्ता को दिखलाता है, या यूं कहूँ कि अहंकार के मिटने के उपरांत ही ज्ञान की उपलब्धि होती है, ज्ञान मिलता है। अब हम इसका जो है भावार्थ जानेंगे कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। अब कबीरदास जी इस साखी में कहते हैं कि जब तक मनुष्य के मन में अंधकार होता है, जब मनुष्य के मन में अंधकार होता है तब तक उसे है जो ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, जब उसके अंदर का अहंकार मिट जाएगा तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे दीपक के जलने पर उसके प्रकाश से पास का सारा अंधियारा मिट जाता है। इसलिए संतवाणी में संत भी कहते हैं कि कभी भी मनुष्य के मन में क्या नहीं होना चाहिए, अहंकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अहंकार के जब तक आप नहीं त्यागोगे तब तक ज्ञान की उपलब्धि या ज्ञान की प्राप्ति आपको नहीं हो सकती। ज्ञान की प्राप्ति होना अर्थात ईश्वर की प्राप्ति होना होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरी साखी की ओर। तो अपनी जो तीसरी साखी है, कस्तूरी कुंडली बसे मर्ग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो बहुत ही अच्छी बात कही है। तो इसमें जो प्रसंग है कि हमारी पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक कृतिका के, ये आगे वाली लाइन सेम रही, कृतिका के कबीर पाठ से उद्गृत है। इसमें कवि ईश्वर का निवास प्रत्येक प्राणी की आत्मा में बताता है। इसमें ईश्वर का निवास प्रत्येक प्राणी के आत्मा में बताता है, अर्थात कण कण में विद्यमान है। ऐसा कौन कहते हैं? कबीरदास जी दिखाते हैं। अब इसका हम भावार्थ जानेंगे। तो भावार्थ यहाँ कबीर ईश्वर की महत्ता अर्थात यूं कहूँ कि जो ईश्वर की जो रूप सौंदर्य है उसका बखान करता है या उसकी सृष्टि का बखान करता है। तो ईश्वर की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहता है कि जो कस्तूरी है वो हिरण की नाभि में उपस्थित होती है, लेकिन उस से अनजान जो हिरण है वह उस कस्तूरी को ढूंढने हेतु पूरे जंगल में घूमता है। ठीक उसी प्रकार घूमता है जिस प्रकार मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए मंदिर मस्जिदों में घूमता है, लेकिन
हिरण के समान मनुष्य भी अनजान है। किससे? वह यह नहीं जानता कि जो ईश्वर का निवास है वह उसके आत्मा में है, अर्थात उसके हृदय में ही है। हाँ, तो अपनी आगे की जो साखी है वह सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। अब देखो, खाए यानी खाना खाना और सोए यानी सो जाना, ठीक है। जागे यानी जागना और लास्ट में अपने रोए आने मतलब रोना या किसी की याद में बिछुड़ना। अब ये सारा कौन हो रहा है? सुखी यानी सुखी और दुखी यानी दुखी। तो हो गए अपने जो कठिन शब्दार्थ है, संसार यानी वर्ल्ड, जो भी हो गया दुनिया। तो कबीरदास जी, प्रसंग तो हम हर बार पीछे करते ही आ रहे हैं, तो इसका सीधा भावार्थ देख लेते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि ये सारी दुनिया सुखी है, कि ये सारी दुनिया सुखी है। सुखिया सब संसार है, कि ये सारी जो दुनिया है वह क्या है? सुखी है। क्योंकि खाए अरु सोए, क्योंकि ये केवल खाने और सोने का काम करती है। यह सारा संसार खाने और सोने का काम करती है, इसलिए ये दुनिया क्या है? सुखी है। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। इसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है, जो क्या करता है? सोता और खाना खाता है। उसके अनुसार या कबीर के अनुसार सबसे दुखी व्यक्ति वह है जो ईश्वर की याद में या ईश्वर के वियोग में, ईश्वर से बिछुड़ने के कारण वो जागते रहते हैं उसे वापस प्राप्त करने के लिए। तो उन्हें कहीं भी चैन नहीं मिलता, उन्हें कहीं भी आराम नहीं मिलता। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा क्या रहते हैं? चिंतित रहते हैं। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जो लोग खाने और सोने का काम करते हैं वो सुखी है। दुखी कौन है? चिंता में कौन है? चिंता में वह व्यक्ति है जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहा है? जाग रहा है। हाँ, तो हम चलते हैं नेक्स्ट साखी की ओर। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ने कोई, एक ही आखिर एक ही आसिर पीव का, पढ़े सुपंडित होई। अब इसमें जो प्रसंग है कि प्रस्तुत साखी में या प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक कृतिका के कबीर पाठ से उद्गृत है। इसमें कवि ज्ञानी होने का या ईश्वर से प्राप्त जो ज्ञान है उसका है जो महत्व बताता है। फिर हम बात करते हैं आगे भावार्थ की। तो इसमें हम इस प्रकार से लिखेंगे कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, कि पोथी अर्थात शास्त्रों को या पुस्तकों को, इन सब को पढ़ पढ़कर कई मनुष्य क्या हो गए हैं? मर गए हैं। कि कबीरदास जी कहते हैं कि मोटी मोटी पुस्तकें ग्रंथ आदि पढ़कर मनुष्य है क्या है? मर गए हैं, परंतु कोई भी पंडित नहीं बन पाया है। यहाँ पे पंडित का मतलब है ज्ञानी, कि कोई भी ज्ञानी नहीं बन पाया। यदि कोई मनुष्य ने ईश्वर भक्ति, यदि कोई मनुष्य ने ईश्वर भक्ति का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता तो वह पंडित बन जाता, तो वह ज्ञानी बन जाता। यानी कहने का मतलब यह है, यानी ईश्वर ही एकमात्र क्या है? सत्य है। इसे जानने वाला, इस सत्य को जानने वाला ही वास्तविक पंडित है या वास्तविक ज्ञानी है। तो चलें आगे के जो अपना साखी है कि हम घर जालिया आपना, हम घर जालिया आपना। कबीरदास जी कहते हैं लिया मुराड़ा साथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। अब कबीरदास जी इसमें कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना जो घर है वो जला डाला है। कैसा घर? जो मोह माया रूपी जो घर है, मोह माया रूपी जो घर है उसको जला दिया है। और मोह माया रूपी घर जलाने से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, और अब वे अपनी हाथ में ज्ञान रूपी मशाल लेकर चल रहे हैं। और
अब वो उसका घर जलाएंगे अपने ज्ञान द्वारा। जो मोह माया से मुक्त होना चाहता है या आज़ाद होना चाहता है, उसे अपनी मसाल रूपी ज्ञान से, अपनी ज्ञान रूपी जो मसाल से उसकी जो मोह माया में प्रवृत्ति बंधी हुई है उसको जला डालेंगे और उसे ज्ञान की उपलब्धि है जो हासिल करवाएंगे। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि कबीरदास जी कहते हैं कि सभी व्यक्तियों को मोह माया से ऊपर बढ़कर, मोह माया से हटकर ज्ञान रूपी जो पिटारा है वो ग्रहण करना चाहिए। हाँ, तो नेक्स्ट साखी की बात करते हैं कि निंदक के नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। इसमें अभी क्या बता रहा है कि बिन साबण, कि बिना साबण और बिना पानी के हमारा जो मन है वो किस प्रकार है जो साफ है हो सके। उसमें कबीरदास जी बताते हैं कि प्रसंग तो सभी व्याख्याओं में सेम ही था। आगे चलते हैं भावार्थ की ओर। तो संत कबीर जी कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को सदा अपने क्या रखना चाहिए, पास रखना चाहिए। हो सके, आपसे हो सके तो उसे पास रखने का प्रबंध करना चाहिए। प्रबंध का मतलब है ऐसा उपाय ढूंढना चाहिए कि ये हमारे पास रह सके, उसे इतनी अच्छी सुविधा दो कि वो यहीं रहे जो हमारी निंदा करता है, ताकि हमें क्या फ़ायदा होगा, ताकि हमें उसके द्वारा बताई गई जो त्रुटियां हैं उसको हम क्या कर सके, सुनकर सुधार कर सके, हम उन त्रुटियों को, उन गलतियों को दूर कर सके। इससे हमारा जो स्वभाव है वो बिना पानी और बिना साबुन के क्या हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट साखी की ओर, या यूँ कहूँ कि अपनी जो लास्ट साखी है कि बिरही भवगम तन बसे, मंत्र ना लागे कोई, कोई मंत्र काम नहीं करता है। राम वियोगी ना जीवे तो बोरा होई। बोरा का मतलब पागल। कनक कनक ते सो गुना मादकता बोरा है, मादकता अधिका है, या खारे बोरा है तो पाए बोरा है, वो वाला बोरा है यानी पागल। तो अब इसकी जो व्याख्या करते हैं, इसका जो भावार्थ है वो कुछ इस प्रकार की है कि जब किसी मनुष्य के शरीर के अंदर अपने प्रिय से बिछुड़ने का है सांप बसता है, प्रिय के बिछुड़ने का सांप अर्थात किसी से पीछा छुटाना चाहते हैं, तो उस पर कोई भी मंत्र या कोई भी दवा है जो असर नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे ईश्वर के वियोग में व्यक्ति जो है जीवित नहीं रह सकता। अगर वो जीवित रह भी जाता है, वह मनुष्य ईश्वर के वियोग से यदि जीवित रह भी जाता है तो उसकी जो स्थिति है वो कैसी हो जाती है, वो पागल जैसी हो जाती है। तो ये होते हैं हमारे सभी जो साखियाँ हैं, उनके भावार्थ। जो अपने प्रसंग थे वो सभी के सभी क्या थे, एक जैसे ही हैं। जिसके अंदर जिस साखी में जो कुछ बताया होता है उसका जो मेन भाव है वो आपको लास्ट में लिख देना है कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक कृतिका के कबीर पाठ से उद्गृत है। इसमें कवि मीठी वाणी के बारे में बताते हैं, ईश्वर की प्राप्ति के बारे में बताते हैं, निंदा करने वाले को पास रखने का क्या देते हैं, सुझाव देते हैं, या यूँ कहूँ कि ईश्वर के हमेशा पास रहना चाहिए, ईश्वर के वियोग में कोई अच्छा नहीं रहता। इस प्रकार के सभी मैंने एक बार बता दिए हैं। तो ये पीछे वाली लाइन लिख देना, और विशेष में सभी वही रहेंगे। लास्ट में जो लाइन आएगी कि इसमें है उसकी महत्ता बताता है, वाणी की महत्ता बताता है। ठीक है, तो इस प्रकार से है जो कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इनके क्वेश्चन आंसर के साथ। ठीक है, बेस्ट ऑफ द लक।